एनडीए के नए साथियों का दिल से स्वागत। प्रधानमंत्री ने कहा, एनडीए मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का है गठबंधन। एनडीए ने वोट बैंक की राजनीति को विकास में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस ने गठबंधन का गलत इस्तेमाल किया। दिल्ली में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई है बैठक, 41 दलों ने लिया हिस्सा। शिवसेना का शिंदे गुट और एनसीपी का अजित पवार गुट ने भी बैठक में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार भी एनडीए की बैठक में रहे मौजूद। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान भी बैठक का हिस्सा रहे। बैठक से पहले चिराग ने किया था दावा, कहा था अजीपुर सीट से मैं ही लड़ूंगा चुनाव। पीएम मोदी ने विपक्षी बैठक को बताया कट्टर भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन, कहा देश का विकास रोकना विपक्ष का कॉमन एजेंडा, भ्रष्टाचार पर सारा विपक्ष एक साथ। पोर्ट ब्लेयर में पीएम नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर प्रहार, बोले बेंगलुरु में भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन, परिवार बचाना प्राथमिकता। पीएम मोदी बोले विपक्षी बैठक में परिवारवाद के कट्टर समर्थक, जनता के विकास के लिए नहीं केवल अपने भले के लिए एकजुट हुआ है विपक्ष। विपक्षी दलों पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, बोले पिछले 9 वर्षों में हमने पुरानी सरकारों की गलतियों को सुधारा, लोगों को नई सुविधाएं और रास्ते दिए हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया वार, कहा एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। पीएम मोदी ने पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बीजिंग का किया उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने आज अंडमान निकोबार द्वीप को दिया एक बड़ा तोहफा, 710 करोड़ रुपए की लागत से बना नया टर्मिनल। 2024 के लिए विपक्ष ने बनाया प्लान, इंडिया होगा नए मोर्चे का नाम, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस पर सहमत हुआ है विपक्षी दल। विपक्ष की बैठक के बाद मोर्चे के नए नाम का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया औपचारिक ऐलान, कहा यूपीए की जगह इंडिया होगा नया नाम। बैठक के बाद बोले खड़गे, दिल्ली में होगा विपक्षी मोर्चे का वॉर रूम, मुंबई में होगी अगली बैठक। विपक्षी दलों की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं खड़गे, कहा देश को बचाने के लिए एक साथ आए हैं विपक्षी दल। खड़गे ने कहा ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, ये लड़ाई भारत की जनता की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर सभा निशाना, कहा संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी, विपक्ष के नेताओं को बनाया जा रहा निशाना। बेंगलुरु में बैठक के बाद राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, देश की विचारधारा पर बीजेपी का रखेंगे हमला। राहुल गांधी ने कहा कि देश के पैसे चंद लोगों के हाथ में है, देश में फैलाई जा रही है बेरोजगारी। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने निशाना साधा, कहा हर सेक्टर को केंद्र ने किया है बर्बाद। विपक्ष की संयुक्त बैठक पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिया बड़ा बयान, बोली यह एक अच्छी और सार्थक बैठक रही। विपक्षी गठबंधन के नए नाम इंडिया पर बीजेपी ने तंज कसा, ट्वीट करके कहा है जिस इंडिया को दुनिया भर में बदनाम करते फिरते हैं, अपने अस्तित्व और परिवार को बचाने के लिए उस नाम का ले रहे हैं सहारा। सरकार ने मानसून सत्र से पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक, कल संसद भवन में होगी बैठक, सत्र को सही तरीके से चलने के लिए होगी चर्चा। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है मानसून सत्र। पीएम मोदी 27 और 28 जुलाई को जाएंगे गुजरात, राजकोट के नए एयरपोर्ट का करेंगे लोकार्पण। डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, 20 जुलाई को अगली सुनवाई। एनसीपी शरद पवार गुट ने पार्टी के 21 पदाधिकारियों को निष्कासित किया, अजित पवार का समर्थन करते हुए नजर आए थे ये पदाधिकारी। उत्तराखंड में बाढ़ पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल करने वालों को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का जवाब, कहा विपक्ष का तो काम है बोलना, वह तो करता रहे कहता रहेगा। एटीएस ने सीमा से की पूछताछ, उसके 2 बच्चों सीमा, सचिन और सीमा के ससुर से भी पूछताछ की है। मुरादाबाद में सीमा अदर से मिलता जुलता एक नया मामला है सामने, बांग्लादेश की रहने वाली जूली प्रेमी अजय के पास आई, युवती ने सनातन धर्म अपनाकर की शादी। कुछ समय बाद बांग्लादेश लौटी जूली, किसी बहाने से जूली ने अजय को बुलाया बांग्लादेश। जूली ने खून से लथपथ अजय का फोटो परिजनों को भेजा, पुलिस कर रही है मामले की जांच। एटीएस ने आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले 2 एजेंट को मुंबई से गिरफ्तार किया। ये दोनों ने कुछ दिनों पहले गोंडा से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट रईस को पाकिस्तान के आईएसआई से संपर्क कराया था। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के 3 हथियार लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, डीएम ने दिया शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश।
कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे का विवादित बयान आया सामने। कहा, हिंदू जो भी घर छोड़े उसे मुस्लिम न खरीद पाए, ऐसी सरकार से वह करेंगी मांग। उत्तर प्रदेश में तेजी से घटी गरीबी, 3 करोड़ 43 लाख लोग दायरे से हुए हैं बाहर, नीति आयोग ने जारी किया आंकड़े। शाइस्ता पर इनाम बढ़ाने की तैयारी, माफिया की बेगम हो सकती है 1 लाख की इनामी। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की कब्जाई जमीन पर बनेंगे फ्लैट, डालीबाग क्षेत्र में बनेंगे 72 फ्लैट। यूपी के सहारनपुर में शराब के नशे में 3 युवतियों ने सड़क पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर अंबाला हाईवे पर मौत का तांडव, 2 गाड़ियों में टक्कर, 4 की जिंदा जलकर मौत। दिल्ली के जाफराबाद में युवक की हत्या, महिला मित्र के परिवार पर लगा आरोप, पिता फरार। लखनऊ के काजीपुरा गांव में सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर, 3 मासूम बच्चों पर कांच चढ़ाकर दुश्मनी का लिया गया बदला। मध्य प्रदेश के विदिशा में बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची का किया गया रेस्क्यू, 8 घंटे के बाद निकाली गई बच्ची, 20 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी मासूम। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है, प्रदेश में आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। रायपुर में छत्तीसगढ़ में एसटी वर्ग के युवाओं ने किया है नग्न प्रदर्शन, फर्जी जाति सर्टिफिकेट के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरती महिला को रेलवे के सुरक्षा कर्मियों ने बचाया, पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। महाराष्ट्र के ठाणे के खड़ावली चौराहे पर एक टैक्सी और कंटेनर की टक्कर हो गया, 6 लोगों की मौके पर मौत। दिल्ली के यमुना नदी में घटा जलस्तर, परेशान लोगों ने लिया राहत की सांस। उत्तराखंड के श्रीनगर बांध से 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर, लोगों को हो रही है परेशानी। खबरों में आगे रुक करते हैं। बेंगलुरु में विपक्षी दल मोदी के खिलाफ एक मंच पर है, मंथन जारी है कि कैसे 2024 में मिलजुल कर मोदी का मुकाबला किया जा सके। तो उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अकेले मोर्चा संभाला और विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए। गाइड कुछ है